अस्सलाम वालेकुम। आज आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द बेस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो हमें पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में वी हैव 26 अल्फ़ाबेट्स, जिनमें एज यू नो दैट कि जिसमें जो ए ई आई ओ यू जिनको हम प्रोनाउंस करते हैं, जिनको कहा जाता है वोवल वर्ड्स। इसके अलावा जो हमारे पास फर्दर 21 अल्फ़ाबेट्स जो हैं, दीज आर नोन एज द कॉन्सोनेंट्स. So practically I am going to tell you about consonants and vowels. Okay students, as you know that I have written the words, or we can say as I have written the alphabets known as A, B, C up to Z. I have also written these words in alphabetic language, और हमने इसको capital letters में भी लिख दिया है, और इसके अलावा हमने इसको small letters में भी I have written these letters. Now I'm going to circle the capital letters of A, B, C, capital alphabets that are known as the vowels are A, E, I, O, and we have further is U. अब इसी तरह हम स्मॉल लेटर्स में बात करेंगे. A, E, I, O एंड U. तो अब आप देख सकते हैं जो हमारे पास सर्कल में जो है हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स एंड द स्मॉल अल्फ़ाबेट. हियर आई एम गोइंग टू राइट द कैपिटल अल्फ़ाबेट्स एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट्स. As you know that I have written the word capital alphabets, and also I have written the small alphabets. All right. तो अब हम इसमें जो ए ई आई ओ यू हैं, इनको हम कहेंगे वॉवल्स, जो कि सर्कल में हैं. इसके अलावा जो फर्दर हमारे पास 21 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको हम कहेंगे कॉन्सोनेंट्स. So here you can see I have written the vowels in black marker, and I have written the consonants, whether they are capital letters or are small letters, in blue marker, with blue marker. So as आपको पता है कि सर्कल जो है वो वॉवल्स हैं. सो मैं यहाँ पे वी वॉवल्स लिख रही हूँ is equal to A, E, I, O and U. So हम इसको सेपरेट कर देंगे विद कोमास. इसके अलावा ये हमारे पास हो जाएंगे स्मॉल अल्फाबेट्स, एंड A, E, I, O एंड U. ये हमारे पास हो जाएंगे कैपिटल अल्फाबेट्स, लेटर्स और अल्फाबेट्स. बाकी जो हमारे पास हैं दैट इज बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी. इसी तरह ये हमारे पास हो जाएंगे कैपिटल अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट्स कॉन्सोनेंट्स. इसी तरह हमारे पास बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी. इनको हम कहेंगे स्मॉल
अल्फाबेट्स कॉन्सोनेंट्स, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं दूसरी फॉर्म अगर हम इसकी देखें तो जो हमारे पास सर्कल है, सर्कल इज इक्वल टू वॉवल एंड टिक मार्क, दैट इज टिक मार्क, राइट साइन या टिक मार्क इज इक्वल टू स्मॉल अल्फाबेट्स. So here is the overview. Again, I am giving the concept of this alphabets, capital, whether they are capital or small. तो पहले हमारे पास क्या है, हमने देखा कि बेसिक इंग्लिश ऑफ लैंग्वेज को हम सीखने जा रहे हैं. तो हमने देखा जो हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं, हियर यू कैन सी हमारे पास कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं. जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, दीज आर टोटल इन नंबर इज इक्वल टू 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिनमें हमने सर्कल किया है, जिनको ब्लैक मार्कर से, दीज आर नोन एज द वॉवल्स AEIOU, और ये हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, और AEIOU आई हैव रिटन इन अ कैपिटल अल्फ़ाबेट्स एज वेल. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू स्मॉल अल्फ़ाबेट्स. तो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास सिमिलरली, जैसे हमारे पास कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में है, इसी तरह सिमिलरली हमारे पास स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में है AEIOU. ऑल राइट, एंड BCD जो कि टिक मार्क हैं, इनको हमने कह दिया कि ये हमारे पास एक जो है वो हमारे पास कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमने टिक मार्क किए हैं. इसके अलावा फर्दर हमारे पास जो हैं वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जो कि एक्सेप्ट हैं AEIOU के, यानी कि AEIOU के अलावा जो हमारे पास रिमेनिंग 21 अल्फ़ाबेट्स, वेदर दे आर कैपिटल और वेदर दे आर स्मॉल. तो ये हमारे पास जो है ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट्स एंड कैपिटल अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि जब हम कोई भी इंग्लिश को, अब आपको पता है कि हम इंग्लिश के बारे में ही, लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंग्लिश में होते हैं वो हमारे पास बेसिकली 4 लाइन्स होती हैं. ठीक है, इंग्लिश में कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए हमारे पास 4 लाइन्स होती हैं. तो इन जो 4 लाइन्स हैं, ये जो 4 लाइन्स हैं, जिसको हम यूं अगर हम कर दें, तो इन 4 लाइन्स में लिखे जाने वाले जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे पास 2 होते हैं, दैट इज 2. एक होता है हमारे पास P एंड द सेकेंड वन इज F. इसके अलावा जो नीचे की 3 लाइनों में जो लिखे जाने वाले हरूफ हैं वो हमारे पास 5 वर्ड्स होते हैं. मीन्स जो नीचे की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं वो हमारे पास हैं इज इक्वल टू 5, और वो है हमारे पास G, J, Q, Y एंड Z. G, J, Q, Y एंड Z. ठीक है, और जो ऊपर की 3 लाइनें हैं, ठीक है, ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाने वाले जो छोटे हरूफ हैं उनको हम शो करेंगे इस तरह. मैं रेड यहाँ पे जो है बोर्ड मार्कर यूज कर रही हूँ. ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाने वाले हरूफ मीन्स अगर हम ऊपर की 3 लाइनें, यानी कि ये हमारे पास ऊपर की 3 लाइनें हो गई. ठीक है, इनमें जो लिखे जाने वाले हरूफ हैं वो हमारे पास हैं इज इक्वल टू लेटर्स जो है वो है 6. ठीक है, दैट इज 6. और ये हमारे पास है B, D, H, K, L एंड T. इसी तरह जो हमारे पास दरमियान, ठीक है, दरमियान की 2 लाइनों में लिखे जाने वाले हरूफ जो हैं, जिनको मैं ग्रीन बोर्ड मार्कर से जो है वो लिख रही हूँ, वो हमारे पास हैं दरमियान की जो 2 लाइनें हैं, इनको हम कह देते हैं कि दरमियान की जो 2 लाइनें ये. ठीक है, ये जो 2 लाइनें हैं इनमें जो लिखे जाने वाले हरूफ हैं वो हम ऐसे यूं कर देते हैं, दैट इज 13. ठीक है, और वो हमारे पास, अगर मैं कैमरे में देखूं तो हमारे पास नज़र आ रहा है 13. तो वो हमारे पास हैं
मैं 13, बल्कि इसको मैं इधर लिख रही हूँ 13 जो है वो ये हैं, और इसको अंदर मैं लिख रही हूँ ये वाले। तो ये हमारे पास हरूफ हैं ए, सी, ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, U, V, W, and X. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो ये हमारे पास 13 जो हैं, ये हमारे पास 2 जो है वो दरमियान की 2 लाइनों में लिखे जाने वाले हरूफ हैं। इसके अलावा जो 5 हरूफ हैं वो आप देख सकते हैं, वो जो है वो ऊपर की नीचे की 3 लाइनों में लिखे जाने वाले हरूफ हैं। इसके अलावा जो 2 हरूफ हैं वो हमारे पास वो ऊपर की 4 लाइनों में लिखे जाने वाले लेटर्स जो हैं वो हमारे पास पी और एफ हैं। इसके अलावा जो ऊपर की 3 लाइनें हैं उसमें लिखे जाने वाले अल्फ़ाबेट जो है हमारे पास 6 हैं, दैट इज 6 बी डी एच के एल टी। सो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ कि जो बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास हम जानते हैं कि इंग्लिश में हमारे पास जो होती हैं वो 4 लाइंस होती हैं। तो जो हमारे पास 4 लाइंस पे लिखे जाने वाले हरूफ जो होते हैं वो हमारे पास हैं 2, दैट इज़ पी एंड एफ। इसके अलावा हमारे पास जो ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाने वाले लेटर्स जो होते हैं वो है हमारे पास 6। हियर यू कैन सी बी डी एच के एल टी। इसके अलावा जो कि रेड बोर्ड मार्कर से शो मैंने किए हैं, इसके अलावा हमारे पास दरमियान की 2 लाइनें जिनको ग्रीन अल्फ़ाबेट से मैंने या ग्रीन बोर्ड मार्कर से जो है वो इंडिकेट किया है, और वो टोटल जो है वो 13 हैं। उनमें आप देख सकते हैं ए, सी, ई, आई, एम, एन, ओ, आर, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। एंड हमारे पास लास्ट में जो लास्ट की जो 3 लाइंस हैं उसमें लिखे जाने वाले जो लेटर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं वो 5 हैं, दैट इज़ जी, जे, क्यू, वाई, जी। सो आई होप कि आप लोगों को जो है वो मेरी जो टीच मैं कर रही हूँ आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी उसकी। तो बाकी मैं होप सो हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छा जो है वो लर्न करें। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस चीज़ के बारे में जो है वो कोई भी नॉलेज हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो अगर आपको चाहिए उससे रिलेटेड टू योर टॉपिक, तो आप जो है डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में जो है वो ज़रूर कमेंट्स करें। इसके अलावा इस चैनल को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियोस को ज़रूर जो है वो आपने देखना है व्यूज़, ताकि आपने जो है उसको व्यू करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।